तारीख में बहुत से जंगजू आए, बहुत से बहादुर लोग आए, बहुत से नाम वक्त के साथ मिट गए, लेकिन कुछ नाम वक्त से बड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम था खालिद बिन वलीद। वो शख्स जिसे लोग सिर्फ सिपाही नहीं कहते थे, लोग उसे कहते थे अल्लाह की तलवार। रात का आखिरी पहर था, आसमान पर सितारे खामोश थे। सहरा की ठंडी हुआ खेमों के दरमियान से गुजर रही थी। दूर आग जल रही थी, हजारों सिपाही मौजूद थे, लेकिन आज रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि सुबह जंग थी। कुछ सिपाही खामोश बैठे थे, कोई अपनी तलवार पकड़े था, कोई जमीन को देख रहा था, और कुछ अपने घरों के बारे में सोच रहे थे। एक नौजवान सिपाही खामोश बैठा था, इसके हाथ कांप रहे थे। वो पहली बार इतनी बड़ी जंग में आया था। उसने आहिस्ता कहा, मुझे डर लग रहा है। इसके साथ बैठे एक बूढ़े सिपाही ने पूछा, किस बात से? नौजवान ने आहिस्ता जवाब दिया, मुझे डर है, शायद मैं अपने घर वापस ना जा सकूं। खामोशी, सिर्फ हुआ की आवाज। इसी लम्हे किसी के कदमों की आवाज आई। सब ने सर उठाया। एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आ रहा था। सादा लिबास, पुरसुकून चेहरा, मगर आंखों में अजीब ताकत। वो थे खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद बादशाहों की तरह नहीं चलते थे। वो अपने सिपाहियों के दरमियान बैठते थे, अपनों की तरह। खालिद बिन वलीद नौजवान सिपाही के पास बैठ गए और पूछा, तुम डरते हो? सिपाही खामोश हो गया, फिर आहिस्ता बोला, हां। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर खालिद बिन वलीद आसमान की तरफ देखकर बोले, मैं भी डरता हूं। सिपाही हैरान हो गया। अब भी खालिद बिन वलीद हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बहादुर वो नहीं जिसे खौफ ना हो, बहादुर वो है जो खौफ के बावजूद आगे बढ़े। कभी कभी इंसान को ताकत तलवार से नहीं मिलती, किसी के अल्फाज से मिलती है। सुबह हो गई, सूरज तुलू हुआ, गर्द आसमान में फैल गई और सामने दुश्मन का लश्कर खड़ा था। बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर। कुछ सिपाहियों के चेहरे बदल गए, खौफ फिर वापस आ गया। फिर खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर आगे बढ़े। उन्होंने पूरे लश्कर की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, आज तादाद फैसला नहीं करेगी, आज हिम्मत फैसला करेगी। मैदान खामोश हो गया, हुआ रुक गई और सिपाहियों के दिलों में कुछ बदल गया, क्योंकि कभी कभी एक अजीम लीडर फौज को ताकत नहीं देता, वो उन्हें यकीन देता है। दुनिया ने बहुत से सिपा सालार देखे, लेकिन खालिद बिन वलीद सिर्फ जंगें नहीं जीतते थे, वो लोगों के दिलों में हिम्मत पैदा करते थे। और इसीलिए सदियों बाद भी उनका नाम जिंदा है। दान जंग तैयार था, हजारों घोड़ों की आवाज, हवा में उड़ती हुई गर्द और दूर दुश्मन के झंडे। हर तरफ एक ही एहसास था, तूफान आने वाला था। नौजवान सिपाही के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने दूर दुश्मन की फौज देखी और आहिस्ता कहा, वो हमसे बहुत ज्यादा है। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई, क्योंकि कभी कभी हकीकत इंसान को खामोश कर देती है। फिर एक बूढ़े सिपाही ने आहिस्ता कहा, मैंने बहुत जंगें देखी हैं और एक बात सीखी है। नौजवान ने पूछा, क्या? बूढ़ा सिपाही मुस्कुराया
और दूर देखते हुए बोला, जब खालिद बिन वलीद लश्कर में हो तो उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। इसी लम्हे दूर गिर्द के दरमियान एक घोड़ा नजर आया, आहिस्ता, पुरसुकून मगर मजबूत, और इस घोड़े पर सवार थे खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद की आंखों में खौफ नहीं था, गुरूर भी नहीं था, सिर्फ सुकून। वो अजीब सुकून जो सिर्फ इन लोगों में होता है जो अपने मकसद पर यकीन रखते हैं। खालिद बिन वलीद सिपाहियों के दरमियान आए और एक जख्मी सिपाही पर नजर पड़ी। वो जमीन पर बैठा था, सर झुका हुआ। खालिद बिन वलीद घोड़े से उतरे, इसके बराबर जमीन पर बैठ गए। सिपाही हैरान हो गया और बोला, मेरे सरदार, आप यहां? खालिद बिन वलीद ने आहिस्ता पूछा, तुम क्यों परेशान हो? सिपाही की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता कहा, मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, मुझे डर है, शायद मैं उन्हें दोबारा ना देख सकूं। खामोशी, सिर्फ हुआ, सिर्फ सहरा। फिर खालिद बिन वलीद ने इसके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता बोले, सुनो, जो शख्स अपने घर वालों के लिए लड़ता है वो कभी कमजोर नहीं होता। ह्यूमन टच। कभी कभी सिपाही तलवार से नहीं लड़ते, वो अपनी यादों से लड़ते हैं। दूर सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था, जंग शुरू होने वाली थी। खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर सवार हुए, पूरे लश्कर की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, आज अपने खौफ को साथ लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि बहादुर वो नहीं जिसे खौफ ना हो। इस लम्हे हजारों सिपाहियों के दिल बदल गए, क्योंकि बाज औकात एक इंसान की हिम्मत पूरी फौज को बदल देती है।